हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक दैट इज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर क्लास 9 10th की बात करें तो हम लोगों ने इससे पहले क्या जाना है कि एटम में बीच में होता है न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ये हमने ऐसा पढ़ा है। लेकिन आज हम जो इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं दैट इज इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। अगर हम आपसे पूछें कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, तो हो सकता है आप में से कुछ को ये पता हो कि इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी थी वो किया था जे थॉमसन ने। जे थॉमसन को क्रेडिट जाता है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का। लेकिन हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कैथोड रेज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के बारे में। अब अजीब सी बात है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हेडिंग दी हुई है और पढ़ने वाले हैं कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इसी एक्सपेरिमेंट से ही हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चला था। तो जानते हैं सबसे पहले कि कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया किसने था। ये किया था जूलियस प्लकर ने। याद रख सकते हैं आप, जूलियस प्लकर ने इस एक्सपेरिमेंट को किया था। और यहाँ से हमें ये पता चली थी कि ये कैथोड रेज क्या होती है। और उसके बाद डिस्कवरी हुई कि हाँ, ये कैथोड रेज जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जिसे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन नाम दिया। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले इसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बारे में। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट सेटअप के बारे में जानने से पहले मैं आपको कुछ और बातें बताना चाहता हूँ। इससे पहले दो बातें डिस्कवर हो चुकी थी कि जो चार्ज होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। और दूसरी बात इनके बिहेवियर के बारे में। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि लाइक चार्जेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, तो आपने अब तक पढ़ रखा होगा कि लाइक चार्जेस आपस में रिपेल करते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं। अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जैसे अगर मैं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की बात करूं तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जबकि अगर मैं आपसे पूछूं कि पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज के बारे में बताओ, तो आप बोलोगे कि उनमें रिपल्शन होता है। यहां तक कि यह भी पता था इस एक्सपेरिमेंट के पहले कि जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है उनका बिहेवियर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में कैसा होता है। तो चलिए अब जानते हैं इसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बारे में। तो इसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप में आपको सबसे पहले दिख रहा होगा कि ये एक ट्यूब है। यहाँ पर ये जो है ये एक ग्लास का ट्यूब है। यहाँ पर देखो, ये एक ग्लास का ट्यूब है जिसमें क्या किया है, यहाँ पे वैक्यूम पंप लगाया गया है। अब ये वैक्यूम पंप क्या करता है, प्रेशर कम करता है। और कितना प्रेशर करेगा, इसमें जो प्रेशर है वो अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻⁴ ATM के आसपास होता है। मतलब इतना हम लोग वैक्यूम पंप से ये प्रेशर क्रिएट करते हैं। गैस बहुत कम बचती है इसमें। ठीक, दूसरा क्या है, यहाँ पर आपको एक सोर्स दिख रहा होगा इलेक्ट्रिसिटी का, और वो सोर्स जो है अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁴ वोल्ट के आसपास है। मतलब हाई सोर्स हम लोगों ने प्रोवाइड किया। अब यहाँ पर जो बैटरी की जो टर्मिनल है दैट इज नेगेटिव, अपने को जो दिख रहा है वो नेगेटिव से अगर कोई मेटल कनेक्टेड है तो यहाँ पर हमने उसे नाम दिया है कैथोड, और पॉजिटिव वाले से जो अटैच्ड है उसे हम लोगों ने बोला है एनोड। तो ये रहा एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अब यहाँ पर अगर देखो कि यहाँ पर अगर हम लोगों ने जो सोर्स प्रोवाइड की है, अगर इस सोर्स से अटैच कर भी दें तो हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, खाली सा। जैसे कैथोड और एनोड के बीच में अगर देखें तो कुछ भी नहीं है, एयर है। मतलब एयर भी नहीं है, मतलब वैक्यूम है, बहुत कम गैसेस प्रेजेंट है। मतलब कोई ऐसा मीडियम नहीं है जिससे इलेक्ट्रॉन का फ्लो आपने को दिखेगा या करंट का फ्लो दिखने वाला है। हालांकि उस समय इलेक्ट्रॉन की तो डिस्कवरी हुई नहीं थी, तो अपन ये कह सकते हैं कि करंट का फ्लो नहीं हुआ था। उसको जानने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ एमीटर लगा सकते हैं। अगर यहाँ एमीटर लगा दें अपन तो अपने को पता चल जाएगा कि इसमें करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं। लेकिन जब हम लोगों ने 10⁻⁴ वोल्ट वोल्टेज सप्लाई किया और यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट कर दिया, तो हमें क्या दिखा, इस एमीटर में डिफ्लेक्शन। अब एमीटर में डिफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ, करंट पास कर रहा है। अब जब करंट पास कर रहा है तो सिंपल सी बात है कि कोई ऐसा एक मीडियम है जो कैथोड से लेके एनोड तक करंट को प्रोवाइड कर रहा है, फ्लो करा रहा है। अब वो क्या है, कैसे पता करें, उसके लिए क्या किया गया वो समझते हैं।
उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर जो एनोड है, एनोड में हल्का सा हम लोगों ने क्या किया, होल्स कर दिए, है ना। यहाँ पे देखो इस तरीके से कुछ होल्स कर दिए। होल्स करने से क्या हुआ, जब फिर से हम लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट किया तो क्या ऑब्जर्व किया कि एनोड के पीछे जब हम लोगों ने जिंक सल्फाइड का फ्लोरोसेंट स्क्रीन कह सकते हैं आप, फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाया था जो कि जिंक सल्फाइड का बना होता है। और वो होता क्या है कि जब उससे कोई जाकर पार्टिकल्स टकराती हैं तो वो ग्लो करता है, चमकता है। तो जब ये एक्सपेरिमेंटल दोबारा किया गया, एनोड में होल्स किए गए, तो पीछे क्या दिखा गया, कुछ ग्लो किया। और वो ग्लो किया तो मतलब ये हुआ कि कुछ पार्टिकल्स आकर उस पर टकरा रहे हैं। और अगर एनोड के पीछे टकरा रहे हैं, इसका मतलब कि वो पार्टिकल्स जो हैं वो आ रहे हैं किधर से, कैथोड से आ रहे हैं। तो जो वो आ रहे हैं वो तो हमें दिख नहीं रहे थे क्योंकि वो हाई वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहे थे, इनविजिबल थे। लेकिन ये 100% था कि अगर एम मीटर में कुछ डिफ्लेक्शन हो रहा है तो कैथोड से कुछ आ रहा है जो एक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है करंट फ्लो करने का। तो वैसे रेस को जो हमें नहीं दिख रही थी, उस रेस को हमने क्या बताया, कैथोड रेस है। क्यों ऐसा कहा, क्योंकि एनोड के पीछे टकरा रहा है, और अगर एनोड के पीछे टकरा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कैथोड से ही निकल के आ रहा है। तो इसलिए इसका जो नाम दिया गया उसे बोला गया कैथोड रेस। अब ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ इसके बारे में अब हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, एक एक पॉइंट करके पढ़ते हैं कि इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, इनकी क्या प्रॉपर्टीज थी। ये जो कैथोड रेस थी इनकी क्या प्रॉपर्टीज थी, इलेक्ट्रिकल फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में इनका क्या बिहेवियर था। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस के बारे में कि क्या क्या हमें देखने को मिला। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि कैथोड रेस ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ वेरी हाई वेलोसिटी। कैथोड रेस जो है काफ़ी वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी और उनकी जो वेलोसिटी थी वो बहुत ही ज़्यादा थी। इट प्रोड्यूसेस शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पाथ। अगर आप इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख दो, जैसे मान लो कि आपने कुछ यहाँ पर इस तरीके से बीच में ऑब्जेक्ट करके रख दिया, वो काफ़ी लाइट वेट का ऑब्जेक्ट करके रख दिया, तो हम क्या देख रहे थे कि यहाँ से कैथोड रे जब जा रही थी तो इसका शेडो बन रहा था इस राइट साइड। तो ये अपने को ऑब्जर्व हुआ इसमें। सेकंड पॉइंट क्या है कि कैथोड रे प्रोड्यूसेस हीट एनर्जी व्हेन दे कोलाइड विद द मैटर। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने यहाँ पर किसी मेटल का थीन फॉइल रखा तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि वो जो थीन फॉइल था वो हीट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि कैथोड रे जो है वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती है, उससे टकराने से हीट रिलीज हो रही थी वहाँ से। थर्ड पॉइंट क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द बिहेवियर ऑफ कैथोड रेज आर सिमिलर टू दैट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। मतलब कि जब हमने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जिस तरीके से कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स किसी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में अपना बिहेवियर शो करता है, सिमिलर वे में जो कैथोड रेज है वैसा ही बिहेवियर शो किया। अब एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो अगर हम मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस ग्लास के बाहर से हमने लगा दिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड जब लगाया तो मान लो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है और यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल है, तो क्या ऑब्जर्व किया वो देखते हैं। कैथोड रेज यहाँ से स्ट्रेट जा रही थी। अब ये क्या हुई कि ये जो स्ट्रेट जा रही थी वो स्ट्रेट ना जाके पॉजिटिव चार्ज की ओर घूम गई कुछ इस तरीके से। अब पॉजिटिव चार्ज के साथ घूम गई, इसका मतलब क्या हुआ, जैसा कि मैंने बताया इस एक्सपेरिमेंट के पहले ये पता चल गया था कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये कैथोड रेज हैं जो हमें नहीं दिख रही हैं वो रेज में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, और उसी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को आगे चलकर इलेक्ट्रॉन नाम भी दिया गया। सेम वे में मैग्नेटिक फील्ड का भी एप्लीकेशन है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जिस तरीके से नेगेटिव चार्ज अपना बिहेवियर शो करता है उसी तरीके से कैथोड रेज भी शो करता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बात करते हैं। फोर्थ, व्हेन कैथोड रेज स्ट्राइक जिंक सल्फाइड स्क्रीन फ्लैशेस लाइट। ये हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा कि जब एनोड के होल से वो निकल कर वो जिंक सल्फाइड पर टकरा रहा था तो उससे जो है फ्लैशेस हो रही थी, मतलब वो चमक रहा था, ग्लो कर रहा था। तो ये एक प्रॉपर्टीज है कि कैथोड रेज जब जिंक सल्फाइड पर टकराई तो वहाँ से वो ग्लो किया, वो चमका वहाँ पे। फिफ्थ पॉइंट की ओर बात करते हैं। कैथोड रे आयोनाइज द गैस थ्रू विच दे पास। मतलब इसमें जो लो प्रेशर पे गैसेस थी उसको वो आयोनाइज कर देती हैं। जैसे मान लो इसमें अगर हाइड्रोजन गैस है तो वो हाइड्रोजन गैस आयोनाइज कर रही थी कुछ इस तरीके से, यहाँ पर ऐसा।
अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन किस तरीके से आयनाइज होगी, O+ और 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक। 6 पॉइंट की बात करते हैं। द नेचर ऑफ कैथोड रेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द कैथोड एंड द नेचर ऑफ द गैस टेकन। मतलब ये हुआ कि ये जो कैथोड रेस की बिहेवियर हमने पढ़ी, स्टडी की इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में, ये आप कैथोड चेंज कर दो, मतलब उस जो इलेक्ट्रोड लिया था उसे चेंज कर दो या गैस को चेंज कर दो, उस पर कोई फर्क नहीं दिख रहा था। मतलब कि जो कैथोड रेस का जो नेचर है वो नेचर वैसा ही दिख रहा था। उस समय भी वो पॉजिटिव चार्ज की ओर ही डिफ्लेक्टेड, जो पॉजिटिव प्लेट था इलेक्ट्रिक फील्ड का उधर ही डिफ्लेक्ट हो रही थी। मतलब इसके इलेक्ट्रोड के नेचर पे और गैस के नेचर पर वो किसी भी तरीके से डिपेंड नहीं कर रही थी। नेक्स्ट, दिस इज कंफर्म बाय द फिक्स्ड रेशियो ऑफ चार्ज टू मास फॉर द पार्टिकल्स इन कैथोड रेस। और ये कंफर्म कैसे हो गया, जब उसका हम लोगों ने जो वो पार्टिकल्स का, कैथोड रेस के पार्टिकल्स का, जब हमने चार्ज टू मास रेशियो फाइंड आउट किया। चार्ज टू मास रेशियो को कैसे इंडिकेट करते हैं, E/m से। जब ये हमने फाइंड आउट किया तो ये चेक देखा कि इलेक्ट्रोड कोई सा भी ले लें, कोई सा भी गैस ले लें, इसका जो वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg। तो ये स्पेसिफिक चार्ज जो है, हम लोगों ने ये देखा कि किसी भी इलेक्ट्रोड या किसी भी गैस के लिए वो सेम ही रहता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की स्टडी की, जिसमें कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट की स्टडी की है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट को समझा और देखा कि किस तरीके से हम लोगों ने कैथोड रेज को बाद में इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया। या अगर आपको किसी भी तरीके की इसमें कोई भी दिक्कत लगती है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं।